हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है। पहले हम सिनेरियो को समझ लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास 3 प्लांट हैं और हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं जहां पे हमें शिपमेंट को पहुंचाना है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ये शिपमेंट को पहुंचाने की कॉस्ट है, यानी कि प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए पे जो शिपमेंट पहुंचाएंगे उसकी कॉस्ट $10 आएगी। प्लांट 1 से प्रोजेक्ट बी पे जो शिपमेंट पहुंचाएंगे उसकी कॉस्ट $4 आएगी और प्लांट 1 से प्रोजेक्ट सी पे जो शिपमेंट पहुंचाएंगे उसकी कॉस्ट $9 आएगी। इसी तरीके से प्लांट 2 से और इसी तरीके से हमें जो है प्लांट 3 से जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे शिपमेंट पहुंचाने की कॉस्ट दी हुई है, यानी कि ये शिपिंग कॉस्ट हो गई हमारी। दूसरी चीज हमारे पास जो दी गई है वो है हमारी कैपेसिटी, यानी कि प्लांट 1 की जो कैपेसिटी है वो 80 क्वांटिटी की है, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो वहां पे अवेलेबिलिटी होगी वो 80 क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। और प्लांट 2 की जो कैपेसिटी है वो 40 की है और प्लांट 3 की जो कैपेसिटी है वो 30 की है। इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पे डिमांड दी गई है, यानी कि प्रोजेक्ट ए की जो लोकेशन है वहां पे जो डिमांड है वो 50 क्वांटिटी की है, प्रोजेक्ट बी की जो डिमांड है वो 40 और प्रोजेक्ट सी की जो डिमांड है वो 60 है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना यह है कि हमें अलग अलग प्लांट से अलग अलग प्रोजेक्ट पे शिपमेंट पहुंचाने हैं और वो इस तरीके से मैनेज करने हैं कि हमारी शिपिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और सभी जगह पे जो है हमारी डिमांड भी पूरी हो जाए। तीसरी चीज है हमारी कैपेसिटी, कैपेसिटी से जाना हम किसी भी प्लांट से नहीं भेज सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट है, इन कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए हमें जो है एक मॉडल तैयार करना है जहां पे हमारी शिपिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आ जाते हैं शीट पे और हम शीट पे लिख लेते हैं हमारे पास सोर्स क्या है। हमारे जो शिपमेंट का सोर्स होगा वो प्लांट होगा और हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो हमारा प्रोजेक्ट होगा, यानी कि हमको जो है उस डेस्टिनेशन पे शिपमेंट पहुंचाना है। तो हमारा जो प्लांट 1, हम प्लांट 1 से तीनों प्रोजेक्ट पे जो है शिपमेंट पहुंचा सकते हैं, प्रोजेक्ट ए बी सी। तो यहां पे मैं जो है इसको ट्रांसपोज करके पेस्ट कर लेता हूं। प्लांट यानी कि प्लांट 1 से हम जो है तीनों प्रोजेक्ट्स पे शिपमेंट भेज सकते हैं। वो हमें इस तरीके से भेजने हैं कि हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए और तीनों प्रोजेक्ट की जो है डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम जो है प्लांट 2 से तीनों प्रोजेक्ट पे जो है शिपमेंट भेज सकते हैं और इसी तरीके से जो हम प्लांट 3 से तीनों प्रोजेक्ट पे शिपमेंट भेज सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए बी और सी तीनों पे शिपमेंट भेज सकते हैं, प्लांट 2 से प्रोजेक्ट तीनों पे शिपमेंट भेज सकते हैं और प्लांट 3 से भी जो हम तीनों जगह शिपमेंट भेज सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम शिपिंग कॉस्ट लिख लेते हैं। ये जो है हमारी यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट हो चुकी है। तो यानी कि प्लांट 1 से जो प्रोजेक्ट ए पे हम भेजेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी वो $10 की होगी। प्लांट 1 से प्रोजेक्ट बी उसकी शिपिंग कॉस्ट $4 होगी। हमने इसी टेबल को है कुछ इस तरीके से लिख लिया है यहाँ पे। अब जो है हमें यहाँ पे शिपमेंट चाहिए, यानी कि हम कितनी क्वांटिटी किस प्लांट से किस प्रोजेक्ट पे भेजेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए हमने प्लांट 1 से जो है 10 क्वांटिटी प्रोजेक्ट ए पे भेजी, 5 क्वांटिटी प्रोजेक्ट बी पे भेजी और 7 क्वांटिटी जो है प्रोजेक्ट सी पे भेजी। ये यहाँ पे जो है मैं अभी डमी नंबर लिख लूंगा, इसको जो मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है अभी मेरे डमी नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हमने प्लांट 1 से जो शिपमेंट किया है वो हमारा 22 क्वांटिटी का और प्लांट 1 की जो हमारी कैपेसिटी है वो 80 की है, यानी कि हम 80 पीस तक जो है शिपमेंट प्लांट 1 से भेज सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें प्रोजेक्ट ए की जो हमारी शिपमेंट है वो 10 हो गई है, प्रोजेक्ट बी की जो है शिपमेंट 5 हो गई है, प्रोजेक्ट सी की जो है 7 हो गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है कुछ भी डमी नंबर लिख लेता हूँ एक बार के लिए। ये हमारी जो है प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है। ये अभी यहाँ पे डमी नंबर्स फिल किए हैं मैंने, इसे जो हम सॉल्वर से सॉल्व करेंगे बाद में।
जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हम जब भी किसी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्वर से सॉल्व करते हैं तो हमें तीन चीजें यहाँ पे जरूरी होती है। एक तो हमारे वेरिएबल्स, जो कि ये वेरिएबल्स हमारे पास हो गए हैं, जो कि हमारे वेरिएबल्स ये हैं। दूसरी चीज हमारी कंस्ट्रेंट और तीसरी चीज हमारा ऑब्जेक्टिव। तो वेरिएबल्स हमारे पास आ चुके हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट हमारे क्या है? हमारे कंस्ट्रेंट दो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। एक तो कैपेसिटी हमारी जो है कंस्ट्रेंट है, हम कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी प्लांट से जो है शिपमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज है हमारी डिमांड, यानी कि जहां पे हमारी डिमांड है हम उससे ज्यादा शिपमेंट हम उस प्रोजेक्ट पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कंस्ट्रेंट के लिए टेबल बना लेते हैं। तो पहला हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो है हमारा कैपेसिटी का। तो कैपेसिटी जो है हमारी प्लांट की कैपेसिटी, हम यहाँ पे प्लांट का नाम लिख लेते हैं। हमारा जो प्लांट वन है, प्लांट टू है और प्लांट थ्री है। तीन प्लांट हमारे पास है और यहाँ पे जो है हम कैपेसिटी लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे शिपमेंट लिख लेते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे प्लांट वन का जो है शिपमेंट चाहिए। तो प्लांट वन का जो हम शिपमेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं? प्लांट वन का जो शिपमेंट है हमारा ये वाला, यानी कि ये जो शिपमेंट है हमारा, यानी कि सम 22, यानी कि 22 जो है हमारा प्लांट वन का शिपमेंट है। प्लांट टू का जो शिपमेंट है हमारा, प्लांट टू ये रहा, और इसका जो शिपमेंट है हमारा 14 है। और प्लांट थ्री का जो शिपमेंट है वो ये 3 है। अभी तो ये डमी नंबर्स हैं, तो ये यहाँ पे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम जो है सम इफ का यूज करके यहाँ पे शिपमेंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगा लूंगा। तो रेंज मेरी ये हो गई, मैं इसको F4 से फ्रीज कर लूंगा। क्राइटेरिया मेरा ये हो गया और मेरी सम रेंज जो है ये हो गई। इसको भी मैं जो है F4 से फ्रीज कर देता हूं। तो ये जो है इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल D से फिल कर लूंगा। तो ये जो है यहाँ पे प्लांट वन, प्लांट टू और प्लांट थ्री का जो है मेरे पास शिपमेंट का सम आ गया है। और मेरी प्लांट वन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 40, 80, 40 और 30। ये मेरी जो है इस तरीके से यहाँ पे मैं कैपेसिटी को पेस्ट कर लेता हूँ। प्लांट वन की जो कैपेसिटी 80 है, प्लांट टू की जो कैपेसिटी है वो 40 है और प्लांट थ्री की जो कैपेसिटी है वो 30 है। यानी कि जो मेरी कैपेसिटी है उससे ज्यादा का हम शिपमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है मैं साइन लिख लूंगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में भी किया कि मेरी जो शिपमेंट है वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 80। सारी जगह यही सिंबल आ जाएगा। मैं कंट्रोल डी से इसको डाउन फिल कर लेता हूं। तो मेरा जो ये शिपमेंट है वो 80 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये शिपमेंट जो है मेरा 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये जो शिपमेंट है मेरा 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रेंट वन। अब हम बात करते हैं अपने कंस्ट्रेंट टू की, यानी कि डिमांड की। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ए, बी और सी की। तो ये कंस्ट्रेंट मेरा है प्रोजेक्ट ए, बी और सी के लिए। अब यहाँ पे जो मेरा शिपमेंट है, तो प्रोजेक्ट ए के लिए जो हमारा शिपमेंट रहेगा वहां की जो, अब ये जो है हमारी डिमांड हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट ए की जो डिमांड होगी उससे ज्यादा का शिपमेंट हम वहां पे कर सकते हैं, लेकिन डिमांड से कम जो है हम शिपमेंट वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए की अगर मैं अभी शिपमेंट की बात करूं तो वो कितनी है? प्रोजेक्ट ए की जो एक, तो ये रहा प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट ए। तो हमारी जो डिमांड है वो 10, 12 और 1, इस तरीके से इनका सम हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम वापस यहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे। मेरी रेंज क्या हो गई? मेरी रेंज ये हो गई। मैं इसको F4 से फ्रीज कर लूंगा। दूसरा मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया? मेरा क्राइटेरिया ये हो गया, कॉमा, और मेरी जो सम रेंज है वो ये हो गई। इसको भी जो है मैं F4 से फ्रीज कर दूंगा। ये जो है मेरा प्रोजेक्ट ए की जो शिपमेंट हुआ है, प्रोजेक्ट ए पर जो शिपमेंट हुआ है उसका सम आ गया। इसको मैं डाउन फिल कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास हर प्रोजेक्ट की जो है शिपमेंट कितना कितना हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। तो मेरा जो शिपमेंट है वो डिमांड से ज्यादा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन डिमांड से कम नहीं होगा। तो ये मेरा साइन यहाँ पे आएगा और मेरी जो डिमांड है वो कुछ इस तरीके से 50, 40 और 60 जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 50, 40 और 60। ये जो है मेरी डिमांड हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमने दोनों कंस्ट्रेंट लिख लिए। अब तीसरी जो हमें चीज चाहिए वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी शिपमेंट कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं ऑब्जेक्टिव लिख लेता हूं।
ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यहाँ पे मिनिमम करना है, शिपिंग कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो अब हमें शिपिंग कॉस्ट को कैसे निकालनी है यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए पे अगर शिपमेंट किया 10 का, तो यहाँ पे जो शिपिंग कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी, 10 क्वांटिटी में हमने शिपमेंट किया और उसकी जो शिपिंग कॉस्ट थी वो $10 की थी, तो इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो है शिपिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से हम 4 को 5 से इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में सम कर लेंगे तो हमारे पास जो है शिपिंग कॉस्ट, टोटल शिपिंग कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियोज में भी किया है। एरे 1 हमारा जो है ये हो गया, कॉमा एरे 2 जो है हमारा ये हो गया, और इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये हमारी जो है शिपिंग कॉस्ट निकल के आ गई है। इसको जो मैं है ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। तो हमें जो है ये शिपिंग कॉस्ट मिनिमम रखते हुए, ये दोनों कंस्ट्रेंट फुलफिल करते हुए हमारी जो है शिपमेंट की क्वांटिटी यहाँ पे निकाल के लानी है। ये जो है अभी डमी नंबर फिल है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जो है चले जाएंगे हमारे डेटा टैब में, और यहाँ पे जो है हमें सॉल्वर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब सॉल्वर में हम जाके सबसे पहले हमें पूछा जाएगा सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, जो कि हमने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और इसको हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो हम यहाँ पे मिनिमम सिलेक्ट कर लेंगे। पिछले वीडियोज में हम जो है प्रॉफिट को मैक्सिमम करते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्टिव हमारा मिनिमम करना है। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, तो हमारी वेरिएबल सेल्स कौन सी हैं, जो हमने येलो हाईलाइट कर रखी है, हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब तीसरी चीज है जो हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट डालने हैं, तो ऐड पे क्लिक करेंगे। सेल रेफरेंस मेरा ये हो जाएगा, और मेरा जो यहाँ पे साइन आएगा वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये सिलेक्ट रखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, ये कैपेसिटी है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। नया जो कंस्ट्रेंट है उसे ऐड कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारा जो सिंबल है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सिलेक्ट कर लेंगे, और कंस्ट्रेंट हमारा जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों कंस्ट्रेंट हमने ऐड कर दिए और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे जो दोनों कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम चेक रहने देंगे, क्योंकि हमें जो है अपने नंबर्स जो है वो नेगेटिव में नहीं चाहिए रहेंगे। और यहाँ पे जो हम ड्रॉप डाउन में जाके सिंप्लेक्स एलपी को सिलेक्ट कर लेंगे और सॉल्व पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट। तो सॉल्वर ने जो है हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है, तो हम कीप सॉल्वर सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ये जो है हमारे नंबर चेंज हो चुके हैं, और वो नंबर कुछ इस तरीके से हैं कि हमारी जो है सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल भी हो रहे हैं, और हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है, ये जो शिपिंग कॉस्ट है वो मिनिमम है। तो अगर हम बात करें, हमारी जो शिपमेंट है वो 80, 40 और 30 है, जो कि हमारा इसके बराबर या इससे छोटा है, बिल्कुल सही है। और जो हमारे प्रोजेक्ट की जो डिमांड थी, वहां पे जो हमारा शिपमेंट है वो 50, 40 और 60 का था, जो बिल्कुल सही है। और इस केस में हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव जो है हमारा मिनिमम है, यानी कि शिपिंग कॉस्ट हमारी जो है मिनिमम है। तो हमें यहाँ पे प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए पे 40, प्रोजेक्ट बी पे 40 करने हैं, और प्रोजेक्ट सी पे जो है प्लांट 1 से 0 क्वांटिटी का शिपमेंट करना है। तो इस तरीके से जो हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।